हेलो गाइज, रंजू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखो कितना तेज धूप निकली है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। कल इतना पानी बरस रहा था, 3 दिन से इतना पानी बरस रहा था और फिर अभी पेपर में आया है कि पानी बरसेगी। समझे, मौसम का भी ना कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाता है कब क्या नहीं होता है। भगवान भी दिन के साथ बदलते जा रहे हैं। क्या बताऊं, अभी देखिए कितना तेज धूप निकली है। इस धूप देख के ना लगता है को वो कुछ करें और फिर बादल लगा देता है, तो लगता है कि ना ही करे तो अच्छा। अभी 3 दिन से ऐसा लग रहा था ना जैसे बरसात का महीना आ गया है। और अभी देखिए कितना धूप निकला है। चलो आपको दिखा दो कितना तेज धूप है, एकदम कड़ाके की। इसमें आदमी भी सूख जाएगा। बस 2 दिन और 2 दिन पेपर में आया है कि बदरी लगाएगा, फिर बारिश का मौसम उसी तरह कर देगा। है ना, मौसम के भी ठिकाना नहीं है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मेरे घर का सारा काम हो गया है। आप लोग को पहले बताए थे कि सारा काम कर लेती हूँ तब जाके मैं तैयार होती हूँ इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए। तो अभी मेरा सारा लंच भी बन गया है। अब जाके मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी खाना नहीं खाई हूँ। और लल्ला पढ़ाई कर रही है अपने पापा के साथ, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, उसको बताते हैं। आज घर ही में है तो गई है पापा से पूछने। अगर वो घर में नहीं रहते हैं तो अकेले पढ़ती है, लैपटॉप से पढ़ती है और अपने भैया से कॉल करके पूछती है। जब वो आते हैं रात में तब अपने पापा से पूछती है। तो ये हमारे घर का डेली का रूटीन है। और मम्मी अभी खाना खा रही हैं, वो भी पिक्चरें देख रही थी। अभी पिक्चर लगा हुआ है मोबाइल में, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। खाली होती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो भाई कुछ कुछ काम कर लूँ। अब अभी मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ कुछ पौधे लगा दूँ। मेरा उधर जो बारिश हुआ, ठंडी जो पड़ा ना, से सारे पौधे मेरे सूख गए हैं। छोटा सा फूल लगाई हूँ और तुलसी माता है जो देखिए जो ठंडा पड़ा था ना उसमें सब झुकर गया है। ऐसे में इसके ऊपर मैं चादर पन्नी डाल दी थी कि ताकि इसको पाला ना लगे, मगर फिर भी अब थोड़ा थोड़ा हरा भरा हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ ना कि जो खाली खाली है ना इसमें मैं कुछ पौधे लगा दूँ। और यहाँ पे देखो 3-4 केले का पौधा निकल रहा है ना। अब कुछ 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 सब धीरे धीरे हरियाली हो जाएगी, मतलब कि फरवरी के बाद मार्च में। और हमारे घर में ये पेड़ में ना इतना मंजर आया है, इतना मंजर आया है ना कि क्या बताऊँ। पिछले ब्लॉग में दिखाए भी हैं कि कितना सारा मंजर आया, पर रहेगा तो ना। अभी इससे हवा चलना चालू हो गया है और आंधी तूफान आएगा तो सारे मंजर झड़ जाएंगे, फिर कुछ कुछ बचेंगे। अब देखो पिछले बार तो कुछ मिला ही नहीं, इस बार मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो भगवान के ऊपर है। अभी तो कुछ भी नहीं है, खाली मंजर है। हाँ, तो और क्या करूँ। कुछ काम था सिलाई का, अभी वो भी नहीं हुआ है। एक पार्सल ऑर्डर किए थे, वो डिफेक्ट दे दिया तो उसको मैं रिटर्न कर दी। और फिर दूसरा ऑर्डर की हूँ तो अभी तक वो शिफ्ट नहीं हो रहा है। फिर एक और ऑर्डर की थी तो वो भी कैंसिल हो गया, उसके पास था ही नहीं। बस इसी तरह मेरा हो रहा है, अभी कोई काम नहीं हुआ है। सोचे कि कुछ कुछ पहले से कर लूँगी, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं, पर क्या करूँगी, कुछ हो ही नहीं पाता है। अभी तो बस इंतज़ार है। अभी बिटिया का पेपर भी चल रही है। धूप नहीं निकलती है, बारिश होने लगती है ना, तो सोचे कि थोड़ा सा मिर्चा का अचार डालेंगे। कहाँ डालेंगे, कभी बारिश हो रही है कभी धूप निकल रही है, ऐसे में क्या होगा पता नहीं। हम जानते भी नहीं हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, देखो कब क्या होता है। जब होगा तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और क्या करें, अब ऐसा दिन आ गया है ना कि मन ही नहीं लगेगा। वो काम तो इतना रहता है कि क्या बताएं। अभी बहुत काम हम छोड़े हैं। मुझे अलमारी सरियाना है, पीछे वाला जो अलमारी है इतना उसमें कचड़ा भरा हुआ है। कचड़ा क्या, ऊपर से नीचे कपड़ा एक निकालो 10 गिरेगा लद लद। अब उसको बहुत दिन से मैं ठीक नहीं की हूँ। उधर तो बिटवाया था तो उसी में रह गए। अब जाके मैं सोच रही हूँ कि एक दिन उसको मैं ठीक करूँ। जितना फालतू कपड़ा है सब निकालूँगी और जो पहनने वाला है गर्मी का जो बाहर रखूँगी। और जितना साल स्वेटर है, थोड़ा सा और ये महीना देख लेते हैं कब तक ठंडी रहती,
फिर सबको अच्छे से मैं धो धा के फिर उसको सुखा उखा के अच्छे से धूप में, ऊनी है तो पुराना चाहे नया सब चीज़ सुखाना पड़ता है। सुखा के उसको मैं अच्छे से सरिया के रख दूँगी और जो फालतू कपड़ा है निकाल के चाहे किसी को दे दूँगी, चाहे वो कूड़ा वाला को दे दूँगी, ले जाके गरीब बच्चों जो होते हैं ना उसको दे देते। बहुत सारा लल्ला के है जीन्स उन्स, और किट्टू का भी जीन्स है जो नहीं पहनता है। अब उसका शौक़ अलग हो गया है। पहले जीन्स पहनता था, अब जीन्स पहनता ही नहीं है, अब पैंट पहनता है। आप लोग तो जानते हो कि फैशन के हिसाब से सब चलते हैं, और हमारे बच्चे तो और आगे हैं ये सब चीज़ में। तो सोचे हैं कि किसी को दे देंगे, नया नया जीन्स है, अब दे देंगे तो शायद वो पहन ले बेचारा। तो यही सब सोच के रखे। अभी बहुत सारा काम है जो मुझे होली तक करना है। होली से पहले जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा, अलमारी को मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, तब जाके थोड़ा सा मन शांत होगा। थोड़ा सा जो स्पेस है अलमारी का वो खाली होगा। और भी मुझे कपड़े रखने हैं, सब इधर उधर इधर जितिर पितिर हुआ है और टाइम मिलता ही नहीं है। शाम को और भी काम रहता है, दिया बत्ती थोड़ा सा समय मिलता है तो बस उसी में जो काम सिलाई उलाई का होता है उसमें करते हैं। समय ही नहीं मिलता है तो वो इसी तरह रह जाता है। तो इसीलिए सोचे हैं कि जिस दिन घर में सब रहेंगे उसी दिन वो काम करूँगी, अलमारी को मैं ठीक करूँगी। फिर एक नया जिसमें मेरा कपड़ा नया वाला कपड़ा रहता है, फिर उसको ठीक करूँगी, खूब अच्छा से थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँगी। ये सब भी करना ज़रूरी है क्योंकि सिल्क का जो साड़ी है ना उसको थोड़ा सा धूप वूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसमें फिनाइल के गोली वोली रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सिल्क की साड़ी ना वो कीड़े रहने लगते हैं। क्योंकि 2-3 बार देखे कि मेरे साड़ी में कीड़े चल रहे थे, तब से तो मुझे इतना डर। जॉर्जेट वाला बहुत कम पहनती हूँ और सिल्क ज़्यादा पहनती हूँ। इसी बीच हमको उसको ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा धूप दिखाए थे, अभी थोड़ा सा और धूप दिखाना है। अभी तो हमको कितने सारे ड्राई क्लीन कराना है क्योंकि जब दीदी की लड़कियां का शादी था ना उसमें थोड़ा थोड़ा सब गंदा हो गया है क्योंकि देहात है, उसमें धूल मिट्टी सब रहता है, किच पिच, बस उसी में सब लग गया है नीचे फॉल के। अब उसको साफ़ सफाई किए हैं पर उतना अच्छा से हुआ नहीं है। जब तक उसको धुलवाएंगे नहीं तब तक वो अच्छा नहीं साफ़ होगा। तो आप लोग जानते ही हो कि इसमें तो बिना ड्राई क्लीन के तो अच्छा होगा नहीं, घरे धोते नहीं हैं। तो ये सब हमको करवाना। अभी बहुत सारा काम है ऐसा जो मेरा पड़ा हुआ है, जो आता है बस पहन लेती हूँ, उसी रखा जाता है, जो आता है पहन लेती हूँ उसी तरह रखा जाता है। एक भी साड़ी अभी धोया उबाया नहीं है। बस खाली तीज त्यौहार में जो साड़ी पहनते हैं वो मैं एकदम क्लीन साड़ी पहनती हूँ और धो धा के पहनती हूँ। और नवरात्र भी मैं करती हूँ तो सब मेरा जॉर्जेट का जितना भी साड़ी है सब धोया हुआ है। मैं सब धोया हुआ ही साड़ी पहनती हूँ पूजा पाठ में, खोला साड़ी कभी नहीं पहनती हूँ। बस हमको रील वील बनाना रहता है, बस उसी में जो अब ये पहनी हूँ इसको मैं चेंज कर लूँगी, बस ये इसी तरह रख दूँगी, बस यही सब है। नहीं तो पूजा पाठ में मैं हमेशा ड्राई बात चाहे धोया हुआ साड़ी ही पहनती हूँ। गंदा साड़ी कभी नहीं पहनती हूँ, जूठा साड़ी तो कभी नहीं पहनती हूँ। ये तो मेरा रूल है। हमारे घर में भी सब चिल्लाती हैं, इनको धोया हुआ साड़ी चाहिए, इनको साफ़ सुथरा साड़ी चाहिए। हम कहीं हाँ भाई आपको धोना पड़ता है, सब हम करते हैं तो अपना साफ़ सुथरा ही पहनेंगे। तो चलो बातें बहुत हो गई है, अब चलते हैं मैं खाना खाने क्योंकि काफ़ी समय हो गया, 3 बजने वाला है। चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, अभी जा रही हूँ खाना खाने। और देखो काफ़ी समय हो गया है, भूख भी लगी है। और जाओ आप लोग भी खाना खा लिए होगे हो सके तो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो चलें, बाय बाय।